वेलकम प्यारे बच्चों। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा के लिए कक्षा 12वीं की अभिव्यक्ति और माध्यम की पाठ्य पुस्तक से आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने। इन टॉपिक के अलावा आपको अभिव्यक्ति और माध्यम से कुछ नहीं पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आपको तैयार करना है वो है कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, इसका मतलब है कहानी को नाटक में कैसे बदले। कहानी को नाटक में कैसे बदले, तो यह पहला टॉपिक है। अभी याद कर लीजिए, आपके दिमाग में अभिव्यक्ति और माध्यम का सिलेबस क्लियर होना चाहिए, आपको देखने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। तो पहला टॉपिक कौन सा है? कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, मतलब कहानी को नाटक में कैसे बदलें। डन, पहला टॉपिक क्लियर। कहानी को नाटक में कैसे बदले, यह पहला टॉपिक है। इसमें से आपको सारे प्रश्न उत्तर तैयार करने इस टॉपिक के। दूसरा प्रश्न है कैसे बनता है रेडियो नाटक। तो इसमें आपने रेडियो नाटक से संबंधित सभी प्रश्नों को तैयार करना है। दूसरा टॉपिक है रेडियो नाटक, तो रेडियो नाटक के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। और पहला टॉपिक क्या था? कहानी को नाटक में कैसे बदलें। दूसरे टॉपिक का नाम है रेडियो नाटक और तीसरे टॉपिक का नाम है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। तो इससे कैसे प्रश्न आएंगे? जैसे नए और अप्रत्याशित विषयों पर लिखते समय हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लिखने की तकनीक क्या है, ठीक है। या रटंत किसे कहते हैं? रटंत का मतलब होता है रटना, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी आपने तैयार करना है। 3 टॉपिक क्लियर हो गए। कहानी को नाटक में कैसे बदले, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक रेडियो नाटक। तीसरा टॉपिक नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। मैं ये इतनी बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको वीडियो दोबारा नहीं देखनी है। मैं तो चाहता हूं कि आपको एक ही बार में आपके दिमाग में जो है पूरा सिलेबस छप जाए, ठीक है। तो पहले 3 टॉपिक क्या है? कहानी को नाटक में कैसे बदले, डन। दूसरा टॉपिक है रेडियो नाटक, डन। तीसरा टॉपिक है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। इन टॉपिक से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर आपने तैयार करने। मैंने प्ले लिस्ट भी बनाई है, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो मैं आपको कक्षा 12वीं की सभी वीडियो सेंड कर दूंगा। उसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं। अगले 3 टॉपिक हैं विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, इस टॉपिक के भी सभी प्रश्न आपने तैयार करने। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पहला टॉपिक। इसमें से पहले 3 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। अब देखिए, ये एक प्रकार से आपका 4th टॉपिक है, मतलब चौथा टॉपिक आपने ये तैयार करना है। 3 पहले हो चुके हैं। उसके बाद है पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, ठीक है। इससे पहले क्या था? विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। उसके बाद है पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, ठीक है। पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। और लास्ट टॉपिक है विशेष लेखन। विशेष लेखन किसे कहते हैं, ये कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 3 टॉपिक। अब आप ध्यान से सुनिए, जो ये वाले 3 टॉपिक हैं इनमें से केवल प्रश्न उत्तर आएंगे। ये वाले 3 टॉपिक, कहानी को नाटक में कैसे बदले, रेडियो नाटक और नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, इन 3 टॉपिक में से केवल और केवल क्वेश्चन आंसर आएंगे। और जो ये बाकी के 3 टॉपिक है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन,
पत्रकार या लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया और विशेष लेखन। तो इन 3 टॉपिक से आप लोगों के पास क्वेश्चन आंसर तो आएंगे ही, साथ में 5 एमसीक्यू भी आएंगे इन 3 टॉपिक में से। ठीक है, तो जो ऊपर के 3 टॉपिक है उनमें से क्वेश्चन आंसर आएंगे, और ये जो 3 टॉपिक हैं इनमें से क्वेश्चन आंसर प्लस 5 बहुविकल्पीय प्रश्न भी आएंगे। इसके अलावा आपको अभिव्यक्ति और माध्यम से कुछ नहीं पढ़ना है। क्लियर? तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।